स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महापंचायत। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये कहावत उत्तराखंड के टैक्स चोरों पर एकदम सटीक बैठती है। दरअसल उत्तराखंड में शराब कारोबारी नवनीत अग्रवाल के कारनामों का खुलासा हुआ है। शराब व्यवसायी नवनीत अग्रवाल पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा है और लोग कह रहे हैं कि सरकार मेहरबान है तो सब पहलवान हैं। इसी पर आगे चर्चा होगी, उससे पहले आप रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। पहले से ही उत्तराखंड पर कर्ज का बोझ है, ये सब जानते हैं। तमाम विभागों में सैलरी और तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं, लेकिन जो टैक्स का पैसा है उसको कैसे वो चोरी हो रहा है, ये हमने रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं राजेश चमोली जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और शांति प्रसाद भट्ट, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। अमिताभ जी, इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी, उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड में टैक्स चोरी को लेकर इस खुलासे पर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, टैक्स क्या है? सरकार के पास जब राजस्व आता है तो वह राजस्व लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगे जी। सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहें जाए, सड़क बने, समाज कल्याण के काम हो, इन सब चीजों के लिए टैक्स की व्यवस्था है। और अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आप मान लीजिए उस राज्य के गरीबों के साथ यह अत्याचार है, यह अनाचार है और यह दुराचार है, उनके हक पर डाका है। एक दूसरी बात मुझे बड़ी हैरान करती है, उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, नन्हा सा राज्य है आकार में, जनसंख्या के घनत्व में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए तब तो बहुत छोटा राज्य है जी। उत्तराखंड में ऐसी क्या जरूरत आ गई कि सब काम छोड़ के दर्जन भर शराब बनाने वालों को परमिट दे दिया? बताइए, 13 जिले हैं कुल पूरे प्रदेश में और 12 शराब बनाने वाले को ठेका दे दिया, बोल सबको परमिशन, बोले बनाओ। क्या एक ही काम होना है कि शराबी शराब बनाओ? कोई पुल, सड़क, बाकी काम और भी है ना। बच्चों के स्कूल में फर्नीचर है, मोबाइल है, उनको वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए। मुझे लग रहा है टॉप प्रायोरिटी पर एक ही काम रहा, 12 लोगों को। और एक गजब और, उत्तराखंड में जितनी शराब बनाने की कंपनियों को लाइसेंस मिले उनमें ज्यादातर ने अपने नाम भगवान और देवी देवताओं के नाम पे रखे। बताइए, कोई जय अंबे, कोई मां शीतला, कोई संतोषी माता। ये और अनाचार, देवभूमि में ये और अनाचार। बताइए, अरे भगवान का नाम तो छोड़ो भाई, नोटी बॉय ठीक है, जब शराब बना रहे हो तो नोटी बॉय नाम रखो। मां शीतला को कहां घसीट रहे हो? लेकिन एक बड़ा विषय खड़ा होता है, ये शराब बनाने वाले लोग, संस्था, फैक्ट्रियां, कारोबार करने वाले इनके लोग, अगर एक फैक्ट्री में 19 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई और इसको आप 10 या 12 जो शराब उत्पादक है उत्तराखंड में उनसे मल्टीप्लाई कर दे कि मानकर चले कि भाई थोड़ी थोड़ी चोरी ऐसा ही सभी कर रहे होंगे औसत, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ी चोरी है ये करके। ये आज बड़ा विषय है जी। और हमारी प्रायोरिटी में शराब ही क्यों? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी काम है जमाने में शराब के भी सिवा। चमोली साहब, ये क्या हो रहा है? उत्तराखंड में शराब के खिलाफ वहां की महिलाओं ने एक बड़ा अभियान चलाया था। किसी भी महिला से पूछिए, शराब के पक्ष में कोई नहीं खड़ी होती। शराब का दंश उत्तराखंड से ज्यादा किसने झेला? फिर भी नदियां बहा दी, 12 लोग बुला खड़े कर दिए, बोले सब लोग भट्टी खोलो, सब लोग बनाओ, और वो ये कर रहे गड़बड़ घोटाला। चमोली जी, प्रमुख मुद्दा, जो राज्य का प्रमुख मुद्दा था, इसमें आपने आवाज उठाई और आज आपने जनता के सामने जो ये मुद्दा रखा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ, चैनल को साधुवाद करता हूँ, क्योंकि राज्य में तमाम चैनल, चाहे राज्य के चैनल हो चाहे देश के चैनल हो, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो राज्यों के मुद्दे हैं, उनको भटकाकर अन्य देश के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसके लिए आपने जो ये आज बात रखी है उसके लिए मैं धन्यवाद आपको पुनः करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये तय है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपने देखा होगा 2017 में जब उत्तराखंड में जब चुनाव थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी बेकार नहीं जाएगा। तो तब से लेकर और अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस वक्त में ये बात रखी थी उस पे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, वो तमाम
पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत आने के बाद लगातार शराब पे लगातार राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं पूरे प्रदेश में हमारे पास टूरिज्म का काम है, एजुकेशन पे काम हो सकता है, प्लान पे काम करना था, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने आते ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि राज्य में एनएच पे जो भी ठेके होंगे उनको बंद किया जाएगा, वो ठेके नहीं चलेंगे। राज्य में उस टाइम 550 ठेके थे और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, गाइडलाइन जारी की, एनएच पे ठेके नहीं होंगे तो 426 ऑटोमेटिक खत्म हो गए थे। तो राज्य की मुखिया को और क्या चाहिए था? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको तो ये कहना था बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, होगी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक अध्यादेश जारी किया कैबिनेट की तरह कि जो एनएच की जो सड़कें हैं उनको राज्य सरकार की सड़कों में घोषित करवाकर उन जो ठेके बंद हुए थे उनको दोबारा खुलवाया। तो ये तो भाजपा का चरित्र है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। आप देखिए तमाम राज्य में इस कोविड में पूरे राज्य में शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहा, लोगों को राशन पानी नहीं मिला, लेकिन शराब का जो दुकानें थी वो सुबह 6 बजे से लोग 4-5 बजे से सुबह से लाइन लगे रहते थे और रात के 11 बजे तक शराब को बांटा जा रहा था। तो ये जो सरकार आई है इस प्रकार की सरकार है, बहुत बुरी दयनीय स्थिति प्रदेश की है। राजस्व को केवल शराब की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। और जो ये घटना घटी है, अभी आपने देखा जो आपने कहा नवनीत अग्रवाल जी ने, भाई राज्य का क्या जब कहते हैं ना कि जब भैया सैया भैया कोतवाल तो फिर कहे का डर है, वही राज्य में है। मुख्यमंत्री जी को कोरोना में चेक दिया है 50 लाख रुपए का। रुकिए शांति भट्ट जी हैं हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड क्रांति दल के। शांति भट्ट जी, सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा शराब ही है। नारा था जवानी रोको पानी रोको, पानी दे दिया शराब बनाने वालों को, बोले इसमें से मिला के केमिकल और शराब बनाओ और जवानी से कहा तुम पियो। हो गया नारा पूरा, पानी रोको जवानी रोको, बोले जवानी को शराब पिलाओ और पानी जो आ रहा है उससे शराब बनाओ और हरि गुण गाओ और टैक्स की चोरी करते रहो। भट्ट साहब, देखिए अग्निहोत्री जी, आज आपने जो विषय जनता के सामने प्रमुखता से रखा है, यह वो विषय है जो देश की जनता देखेगी, जानेगी, समझेगी कि कैसे उनके पूर्वजों के मंदिरों को बदनाम करने के लिए, देवभूमि को कलंकित करने के लिए वो सरकार काम कर रही है जिसको इस देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षक पार्टी के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो सनातन धर्म सुरक्षित है, मगर इनकी नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शराब प्रेमी और शराबियों के साथ इनका क्या तालमेल है, वो अगर किसी को देखना है तो आइए देवभूमि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के कारनामों को देखिए। देखिए उत्तराखंड की गरीब जनता के ऊपर 2015 में सेस के रूप में एक आपदा का टैक्स लगाया था इन्होंने, जिसपे एक मां शीतला कंपनी उद्योग के नाम से एक अग्रवाल महोदय, जिन्होंने सेस घोटाले में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, एक चालान 9 जिलों में उन्होंने भुगता है, दिखाया है, जबकि एक जगह पैसा उन्होंने दिया है और उसको 9 जगह दिखाकर इन्होंने टैक्स चोरी करी है। उसमें लगभग 182 करोड़ का घोटाला इनके पब्लिक के डोमेन में आया है। दूसरी चीज, जहां ये शराब खरीद कर बेच रहे हैं वहां 19 करोड़ का घोटाला पब्लिक डोमेन में आई है जी। ऐसे में उत्तराखंड सरकार के मुखिया को तुरंत काम करना चाहिए था कि इसने कूटरचना करी है, इस कंपनी के मालिक को सीधा 120B के मुकदमे के तहत जेल भेज देना चाहिए था। एक संदेश जाता कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेईमानों के ऊपर कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करती। मगर इसके ठीक उल्टा देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स चोरी और टैक्स चोरी का घोटाला पब्लिक डोमेन में साबित हुआ है, अखबारों की फ्रंट खबर बनी है, पोर्टल के प्रत्येक चैनलों पे यह बात चली है कि यह व्यक्ति उत्तराखंड में कर चोरी में पकड़ा गया जी। और इसकी हिम्मत देखिए, ये मुख्यमंत्री के साथ जाके गलबैया कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है जी। आप सोचिए, जिस देवभूमि के अंदर महिलाएं इस बात पे आंदोलन कर रही हैं कि उत्तराखंड को शराब मुक्त कीजिए, देव संस्कृति का यह राज्य है, यहां पर दानव संस्कृति का कहीं कोई जरूरत नहीं है, और यह भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश के अंदर शराब खोलने की बात करती है।
आश्चर्य होता है कि 13 जनपदों में 12 जनपदों में फैक्ट्रियां खोलने की बात ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और 10 जगह खुल चुकी हैं। जी, वही सोचिए, जी, वही जिस राज्य के अंदर 1 करोड़ लोगों को भांग और शराब में अगर ये डाल देंगे तो उड़ता पंजाब क्या उड़ता उत्तराखंड नहीं हो जाएगा? ठीक बात, शांति और बाजी, यदि ठीक है। सीमांत अब क्षेत्र ठीक में है। शराब की भट्ट साहब, आदत अभी लोगों थोड़ा को रुको, पड़ गई, राजेश तो देश चमोली के पास बर्बादी की चलते हैं। कगार पर भट्ट चला साहब, जाएगा। ये थोड़ा रुकिए, राजेश चमोली के पास चलते हैं। राजेश जी, ज्यादा न सही, कम से कम इतना तो हो जाता है, जो कंपनियां हैं 10-12 जो शराब बनाने का जिनको ठेका पट्टा मिला है, उनसे ये तो कान में कह सकते थे कि भैया नाम तो बदल लो, जय अंबे मां शीतला जय भवानी तो नहीं करो, नहीं धूप बत्ती अगरबत्ती तो बना नहीं रहे हो, धंधा दारू का कर रहे हो देवभूमि में, और नाम भी देवी देवताओं के रखोगे और कर की चोरी भी करोगे। और अव्वल तो मेरा सवाल वहीं पर आके टिकता है, 13 जिले 12 शराब उत्पादन करता एजेंसी, उनकी जरूरत क्या कंपनियों की? मतलब क्या 24 घंटे सब शराबी पिएंगे? क्या होगा उतने बड़े उत्पादन का भाई? कोई जूस तो है नहीं कि बच्चे पिए तो ताकत आए। उमेश जी जुड़ गए जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, सच्चाई यही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राज्य में, जब से मैं बता रहा हूं राज्य में सरकार बनी है, आप देखिए कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति की 19 करोड़ कर की चोरी करता है। और इस कोरोना काल में आपने जो बताया कि एक फोटो उनकी वायरल हो रही है, जो मुख्यमंत्री के साथ शायद कुछ चेक दिया इन्होंने, तो निश्चित है कोई ना कोई साठगांठ तो है। राजेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज डायरेक्टर सीईओ R9 टीवी। उमेश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में शराब को लेकर, उनकी फैक्ट्रियों को लेकर और शराब कारोबारी जिस तरीके से सेधमारी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखें? नाम तो देवभूमि है, लेकिन शराब का बोलबाला, कारोबारियों का बोलबाला। जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है जी, उस राज्य में जो देश का पहला संगम है देवप्रयाग, उस देवप्रयाग जैसी पवित्र जगह पर जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अगर आप विंध्येश्वरी एक्जिम नाम की शराब की फैक्ट्री को शराब का बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस दे दें, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी। देवप्रयाग नाम ही जिसका देवप्रयाग है, जहां लोग कहते हैं कि हमारे देश का पहला संगम है, उस संगम पर हिलटॉप नाम की एक शराब बनाने के लिए विंध्येश्वरी, अब देखिए नामों का खेल देखिए कि बॉटलिंग प्लांट, आप शराब की फैक्ट्री दे रहे, उसके बाद आप देखिए कि क्या है, पिछले अमिताभ जी पिछले 3 साल के अंदर जी उत्तराखंड में 12 शराब की फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए गए। 12 शराब की फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए गए, जिनमें अधिकतर के नाम जो हैं वो सब देवी देवताओं के नाम पर हैं। विंध्येश्वरी एक्जिम, श्रीराम एग्री वेंचर्स, शीतला माता उद्योग, जिस कंपनी की कर चोरी की बात कर रहे हैं उसका नाम शीतला माता है। ये नॉटी बॉय और जैक एंड जिल नाम की शराब बनाते हैं। बनाते क्या है, देखिए आप पहले इस खेल को समझिए, खेल क्या है जी। बाहरी राज्यों से केमिकल यहां लाए जाते हैं, उनको यहां मिलाकर सिर्फ बॉटलिंग की जाती है, और वो बॉटलिंग करने के बाद शराब को स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। और ये सारे लाइसेंस क्या है कि जब 2017 में आप समझिए कि ये हरीश रावत जी का आखिरी कार्यकाल, आखिरी दौर था बिल्कुल जाने का, और आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले एक उन्होंने लाइसेंस अलॉट किया था, सिंगल लाइसेंस था शराब की फैक्ट्री, शराब बनाने की फैक्ट्री का। उसके बाद यहां झड़ी लग गई शराब की फैक्ट्रियों के लाइसेंस की। 12 शराब की फैक्ट्रियों के लाइसेंस का आवंटन हुआ। ये सारी की सारी शराब की फैक्ट्रियां सिंगल विंडो सिस्टम से आवंटित हुई हैं, यानी कि ये बिजली में भी छूट लेंगे, ये एक्साइज में भी छूट लेंगे, ये अन्य अनुमतियों में भी छूट लेंगे, और ये हर चीज का आनंद लेंगे और मूर्ख बनाएंगे स्थानीय लोगों को कि साहब यहाँ जो है रोजगार हो रहा है। साहब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस तरीके से आंखों में धूल झोंक के बताया गया कि प्रोसेसिंग प्लांट है, स्थानीय लोगों को जो है, स्थानीय किसानों को लाभ होगा,
उनके फल फ्रूट जो हैं, माल्टा अंगूर जो हैं, वो इस्तेमाल होंगे। कुछ नहीं इस्तेमाल होगा। एक भी कंपनी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, बॉटलिंग प्लांट है। कंपनियां मात्र बॉटलिंग प्लांट हाँ, है। दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है भाई, प्रोसेसिंग प्लांट में और बॉटलिंग प्लांट में बुनियादी अंतर है। हाँ अमिताभ जी, एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूं। जी ये एक कंपनी है जिसका नाम है कीवी करके एक कंपनी है। हाँ हाँ। उस कंपनी को कहां लाइसेंस दिया गया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उस कंपनी को लाइसेंस दिया गया हरिद्वार जिले में शराब बनाने का। बताइए। हाँ। हरिद्वार जिले में शराब बनाने का लाइसेंस आवंटित कर दिया गया उस कंपनी को। एक और कंपनी जो है, उस कंपनी को समर्थ एंटरप्राइजेज है, वो समर्थ एंटरप्राइजेज को भी दे दिया गया। दो कंपनियों को एक साथ हरिद्वार में लाइसेंस आवंटित कर दिया गया कि आइए साहब, हरिद्वार जिले के अंदर आप हरिद्वार जिले में कैसे शराब की लाइसेंस आवंटित कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है अमिताभ जी, 2009 में एक हमारे उत्तराखंड में हाइड्रो स्कैम हुआ था। हाँ, हुआ था। इसमें 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के लोगों को दे दिए गए थे। हाँ। 4 पार्टनर, हरजिंदर, अमित सूरी, दीपक, अमित मोदी, हरजिंदर और एक और थे। इन 4 पार्टनर्स जो हैं, इन चारों के चारों पार्टनर्स ने अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टरशिप ली और उन कंपनियों को 3-3 लाइसेंस आवंटित हो गए माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट के। और मजे की बात सुनिए, अब जब इसका मैंने उस समय खुलासा किया तो उस समय भी खैर आपको तो सारा पता है कि लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे मुझ पे दर्ज कर दिए गए थे उस दौरान। उसके बाद वो जो कंपनियां यहाँ से, इनका बोरिया बिस्तरा बंद गया, पंजाब चंडीगढ़ की कंपनियों को खदेड़ दिया गया। अब मजे की बात है कि उत्तराखंड के अंदर वहीं की 2 कंपनियां, उन्होंने कंपनियों के नाम बदले, हरियाणा वालों ने, चंडीगढ़ वालों ने, और आके फिर शराब के लाइसेंस ले लिए। जी। और मजे की बात सुनिए, आपने डेनिस का नाम सुना होगा, उत्तराखंड में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। डेनिस। और ये डेनिस हरीश रावत जी को खा गई। इस डेनिस के पीछे कहा जाता था कि हवेलिया का नाम है साहब, हवेलिया शराब के सबसे बड़े व्यापारी हैं, हवेलिया। और उस समय हवेलिया इनके लिए दुश्मन थे। हवेलिया का नाम ले लेके इन्होंने सरकार को घेरा। और आज मजे की बात आपको बताता हूं कि हवेलिया की कंपनी, उत्तराखंड की 2 लाइसेंस जिनको मिले हैं शराब बनाने के, उनके पीछे हवेलिया है। ओहो। हाँ। इसके पुख्ता सबूत है मेरे पास। हाँ, तो वो सारा कुछ खेल पहले से फैब्रिकेटेड है। आपको जिस हवेलिया से इतनी एलर्जी थी, आप जिस हवेलिया को दुश्मन समझते थे, आप कहते थे कि साहब हवेलिया डेनिस लाए और उत्तराखंड राज्य में युवाओं की नसों में जो है शराब का जहर घोल दिया। आज वो हवेलिया आपको इतने प्यारे हो गए कि उसने कंपनी का नाम बदल के, ऊपर नीचे करके, अपनी पहचान छुपा के 2 शराब के लाइसेंस, शराब के बॉटलिंग प्लांट के लाइसेंस ले लिए आपसे। बिल्कुल। आप कर क्या रहे हैं जी? आप राज्य में किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? कौन से स्थानीय किसान को फायदा हो रहा है? किस बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है? 6 लोग बॉटलिंग प्लांट में लग जाते हैं, बॉटलिंग करते हैं। और आप इनके मुनाफे का अंदाजा अमिताभ जी इस बात से लगाइए कि एक कंपनी 19 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है, ये तो पकड़ी गई। हाँ, जब टैक्स की चोरी 29 करोड़ की है तो कारोबार कितना बड़ा होगा ये तो खुद ही अंदाज लग जाता है। ये व्यवसाय हजारों करोड़ का व्यवसाय है। जो खेल ये पिछले 3 साल में रच दिया गया जी। तो क्या बिना समर्थन के, बिना जानकारी के, क्या ये लोगों की जानकारी में नहीं था? क्या ये सरकार की जानकारी में नहीं था? क्या उन्हें नहीं पता? किस लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया शराब की कंपनियों के लिए? किस लिए एक्साइज में छूट दे रहे हैं आप? किस लिए बिजली में छूट दे रहे हैं आप? किस लिए आप उनको हर सुविधा दे रहे हैं जो सिंगल विंडो से आने वाले इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए? अरे साइकिल का प्लांट लगाइए, मोटरसाइकिल का प्लांट लगाइए, दूध का प्लांट लगाइए। इन्वेस्टर आपने 1,20,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन करे थे 2018 में, कहां है वो कंपनियां तो आई नहीं जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए थे। अडानी और किन्होंने एमओयूज किए थे।
सिंगापुर तक एमओयू हुए थे, कहाँ हैं? ये अरे इस देश यहाँ तो में शराब की एमओयू फैक्ट्री का दिख भी रही है एक धरातल खेल पर। है। इस देश में एमओयू का भी एक खेल है और ज्यादातर एमओयू के इवेंट्स जो हैं वो फोटो ऑप होते हैं। सर ये कुछ नहीं है, मी एंड यू है सर। ये एमओयू का मतलब है मी एंड यू। आप और हम एक गलबैया करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन कर लेते हैं ना। अरे तुम कौन सा हमसे बंध गए और हम कौन सा तुमसे बंध गए? ठीक बात है। दिखाना ही तो है आडंबर करके। बिल्कुल ठीक बात है। एक जांच, एक मतलब सर्वे हुआ, आकलन हुआ, जिसमें पाया गया देश भर में जो एमओयू का खेल चलता है उस पर कि भाई हाईएस्ट एमओयू जमीन पर कितने उतरे, तो वो शायद केरला उसमें 17% था। 17% से लेके 0% तक रेटिंग थी भारत के राज्यों की। साहब 5% भी एवरेज अगर देखेंगे तो देश में एमओयू आज तक धरातल पर नहीं उतरे। इसलिए एमओयू में तो कतई हमको भरोसा नहीं ना। अमिताभ जी। जी 2018 में बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़, सिंगापुर, पता नहीं कहां कहां तक जाकर समिट वो इनविटेशन दिए गए, लोगों को पार्टियां दी गई, 5 सितारा होटलों में बुलाया गया, खूब हड़दंग मचा। 26 करोड़ रुपया सरकार ने इसके ऊपर खर्च कर दिया और साथ शोर मचाया कि अब तो अद्भुत है, इतिहास रच दिया गया है, 1,20,000 करोड़ के एमओयू हो गए और इससे इतना रोजगार पैदा होगा। चलिए मान लिया आपकी बात को। 2019 में फिर एक स्टेटमेंट आई कि जो हमने एमओयू साइन किए थे उनमें से 17,000 करोड़ रुपया धरातल पर आ गया है, 47,000 नौकरियां मिलेंगी। 2020 आ गया है, खत्म होने वाला, आने गया है। मुझे बताइए किसको रोजगार मिला? ठीक बात। आप दावा करते हैं 3.5 3.5 साल में हमने 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अमिताभ जी, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को इस मंच से रखें कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और श्वेत पत्र जारी करके जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया कि हमने किसको कितना रोजगार दिया, किस विभाग में कितना दिया, 7.5 लाख लोगों को आप जस्टिफाई करें, श्वेत पत्र जारी कर ये बताएं कि किस किस विभाग में आपने किस किस को समायोजित किया। जी ठीक बात है जी। हाँ, अमिताभ जी लास्ट कमेंट सर प्लीज। देखिए उत्तर मुझे याद है अच्छी तरीके से, आपदा के बाद जब वहां नेतृत्व परिवर्तन हुआ उत्तराखंड में, तो मैंने उस समय के मुख्यमंत्री से कहा, व्यक्तिगत हम लोग मुलाकात में कहा मैंने कि देश को अच्छा लगेगा आपदा में जितनी धनराशि विश्व भर से आई वो कितनी थी, किस किस से आई और कहां कहां उसका खर्चा हुआ, मदद में, इमदाद में, पुनर्निर्माण में, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करिए। कोई अधिकारी खड़े थे, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही सुझाव है अमिताभ जी का, तुरंत जारी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। वैसे ही मैं कहता हूं 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप कह रहे हैं जनता मालिक है लोकतंत्र में, लोकशाही में, उसके सामने दस्तावेज रख दीजिए, प्रमाणित दस्तावेज श्वेत पत्र के रूप में। हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दूध का दूध, पानी का पानी। एक बात और अमिताभ जी, इस कोरोना में जो सीएम केयर फंड बना था, उस पर भी श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि किस शराब माफिया, किस रियल एस्टेट माफिया, किसने उसके अंदर। और मैं आपको बताऊं जी, बहुत ये जो स्कूलों के फीस के मामले को लेके बहुत विवाद हुआ, हाई कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ा। एक स्कूल की कोई एसोसिएशन है, उसने भी चेक दिया। बहुत सारे स्कूल वालों ने चेक दिए, बहुत सारे शराब व्यवसायियों ने चेक दिए, बहुत सारे लोगों ने चेक दिए। तो साहब ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो सीएम केयर फंड में पैसा आया है वो किस किस व्यक्ति से, किस किस संस्थान से कितना लिया गया है, ये भी जस्टिफाई होना चाहिए। फंड अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम केयर फंड में कोई मदद के लिए आ रहा है तो दाऊद भी चेक दे देगा तो आप ले लेंगे। ठीक बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश चमोली जी आपका भी, शांति प्रसाद भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में धार्मिक एक राज्य जहां पर आस्था कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ इस तरीके से हो रहा है। 13 राज्यों में से 13 जिले, माफ कीजिएगा, उसमें से 12 जिलों में शराब की फैक्ट्रियां, और उसके बाद ऐसे शराब कारोबारी जो उत्तराखंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उत्तराखंड वासियों के टैक्स के पैसे को लूट रहे हैं। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।